नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई हम लोग जो पैसिव वॉइस है नीतू सिंह भोलेवन का, उसका हम लोग क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा था कि पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है जी, तो इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 60 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम लोग 60 के आगे यानी कि 61 से करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करना पैसिव वॉइस। ठीक है भाई, तो आज हम लोग पहले शुरू करेंगे करना क्वेश्चन नंबर आपका 61। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मस्ट बी कट दिस ट्री, मस्ट बी कट दिस ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल, पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि भैया जो मॉडल होता है और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म होता है भी पर, इसका आपका होता है मॉडल रहेगा, फिर उसके बाद बी रहेगा, फिर भी 3 रहेगा। ठीक है भाई, तो मस्ट यहाँ पे मस्ट होगा, सब में देख रहा हूँ ऑप्शन में मस्ट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिस ट्री सब सही है। अब यहाँ पे देखो विल लगा दिया है जो कि गलत है, ए विल नहीं होगा। यहाँ पे मस्ट भी कट, चलो ये भी सही है। वाज भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो भाई है मस्ट वी 3। ठीक है जी, मस्ट बी V3, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखो वॉइस का बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। अगर आपको बेसिक अगर सारा रूल्स पता है तो आप आराम से वॉइस का ना क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ठीक है जी, 62 देखते हैं क्या है। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। यहाँ पे देखो मॉडल है, ये मॉडल के बाद है V1, उसके बाद V3। ठीक है जी, मॉडल बी V3, तो ये ऑलरेडी पैसिव है मेरे भाई, ये जो है ऑलरेडी क्या है पैसिव है। तो आपको इसका बनाना है एक्टिव। ठीक है मेरे भाई, इसका आपको क्या बनाना है एक्टिव बनाना है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका बनेगा चलो दे विल। यहाँ पे देखो मॉडल है V3, तो इसका क्या होगा मॉडल रिवर्स सोचो, इसका रिवर्स सोच लो कि आपका मॉडल V3, तो आपको आएगा मॉडल, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा। तो यहाँ पे देखो विल है, चलो विल है सही है। काइंट तो हो नहीं सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, सेल भी नहीं हो सकता है। देखना ही नहीं था, ऑप्शन ए था, आपको देखना ही नहीं था, डायरेक्ट ऑप्शन ए। एकदम 1 सेकेंड के अंदर आप ना डायरेक्ट ऑप्शन ए चुन सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे विल है तो इसके बाद इसमें भी विल होगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में विल यूज किया, बाकी में एक कांट यूज किया है, मे यूज किया है, सेल यूज किया, जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं 63। डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। यहाँ पे देखो डिडंट दे यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे V2 है तो आपको आएगा वाज या वर। ठीक है भाई, V2 है तो आपके पास आएगा वाज या वर। आपको पता है V2 है तो आप याद रखना कि क्या आएगा वाज या वर, फिर उसके बाद आएगा आपका V3, वाज या वर, फिर उसके बाद आएगा आपका V3। चेक करो वाज या वर V3 कहाँ यूज किया है। चलो यहाँ पे वर यूज किया है, यू टोल्ड वाज भी, चलो ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है। ये हैवंट यूज किया है, नहीं होगा। यू वर, चलो ये तो अब देखो अगर कोई इंट्रोगेटिव है तो मेरे भाई ये तो इंट्रोगेटिव में ना होगा, ये चेंज थोड़ी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। यू नहीं, दे नहीं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए बचा है। ठीक है ना, सिर्फ ऑप्शन ए बचा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे भी वाज वर यूज नहीं किया है और यहाँ पर वाज वर यूज किया है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं बनाया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका 64। ठीक है भाई, यहाँ पे 64 देखते हैं। डोंट टच दिस वायर, ठीक है ना, इस तार को मत छुओ, ये आपको मना कर रहा है। ठीक है ना, प्रोहिबिजन का है। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट बनेगा दिस स्विच। ठीक है जी, डोंट टच दिस स्विच, आप कीजिएगा स्विच है, तो अब सब्जेक्ट बनेगा ये दिस स्विच, तो चारों में यूज किया है दिस स्विच। चलो ठीक है, यहाँ पे डज नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे देख रहे हैं ये V2 है, ये डज कभी नहीं हो सकता, पास्ट का प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे डज नहीं होगा, फिर डोंट भी नहीं होगा, आप डोंट भी लगा सकते हैं, ये प्रेजेंट में है, ये भी नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, डोंट ये प्रेजेंट में है ना, पास्ट नहीं, सॉरी ठीक है, प्रेजेंट में है। तो देखिए द स्विच डज नॉट बी टच्ड, द स्विच डज नॉट बी टच, ये आपका नहीं होता है। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी चेंज होगा। ठीक है जी, अब देखो इसका ना इस तरह का सेंटेंस का ना 2 ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, एक है बी और एक है डी। ठीक है जी,
द स्विच मस्ट नॉट बी टच। ठीक है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है। अगर ये आपको चुनना रहे मस्ट और नीड में, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल आपको मना कर रहा है। अब छूने का तार जो है, छूने का स्विच जो है, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसको छूना कोई अच्छा चीज़ नहीं है। तो एक पूरी तरह से सख्त मना ही एक तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मस्ट बेस्ट है। ठीक है, अगर मस्ट नहीं होता तो नीड यहाँ पे सही होता, लेकिन मस्ट है, इसलिए हम लोग चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे है वन कैन नॉट गाइटेड ग्रैप्स फ्रॉम थिकेंस थीसल्स। थीसल्स यहाँ पे एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, एक तरह का कटीला पौधा जो बेर का पौधा होता है ना, एक तरह का, उसे कहते हैं थीसल्स। तो ग्रैप्स को थीसल्स यानी कोई ऐसा नहीं कि इकट्ठा कर लेगा। देखिए, तो इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैन नॉट आने की मॉडल है, मॉडल आपका है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप है। तो आपको ये बनेगा, आपको चुनना देखना पड़ेगा कहाँ पे है मॉडल, फिर आएगा बी, फिर आएगा V3। ठीक है, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। तो देखो कैन नॉट बी गाइटेड कहाँ है, कैन नॉट बी गाइटेड, कैन नॉट बी गाइटेड, चलो ठीक है। या ग्रैप्स एंड थीसल्स कैन नॉट बी गाइटेड बाय वन, चलो कैन नॉट बी गाइटेड तो हर जगह है, लेकिन थोड़ा सा देखो यहाँ पे है ना कि कह रहा है कि जो ग्रैप्स है वो पेड़ से नहीं चुनी जा सकती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे बात कर रहा है ग्रैप्स एंड थीसल दोनों गाइटेड कोई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे कैन नॉट। दूसरा है ग्रैप्स कैन नॉट बी गाइटेड बाय देम, देम कोई थोड़ी है, बाय देम किसी के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों कट गया, आपके पास ऑप्शन ए और बी बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, थीसल्स कैन नॉट बी गाइटेड फ्रॉम ग्रैप्स, यानी कि पौधे से, पौधा जो है वो बेरी से नहीं चुना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कि जो पौधे हैं, जो कटीला पौधा है, वो बेरी से नहीं चुना जा सकता है, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे आया आपके पास ऑप्शन बी। तो भैया यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। दे विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे देखो हैव कंप्लीटेड मतलब हैव V3। जब भी हैव V3 मिले तो आपको चेक करना है भैया कि इसके बाद क्या देखना है कि हैव, उसके बाद विन, हैव विन फिर V3। तो याद रखना मेरे भाई कि जब भी कहीं पे हैव V3 मिले तो हैव विन V3 ढूंढो, हैव विन V3। यहाँ पे चलो खड़े काम से विल आ गया, विल चलो बी है, विल भी नहीं होगा, हैव विन V3 चलो ठीक है, हैव V3 यहाँ भी विन नहीं यूज किया है, हैव विन V3 चलो यहाँ भी हैव विन V3। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बी है और एक डी है। ठीक है जी, एक बी है और एक डी है। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे चलो एक पार्ट तो है हैव V3 इधर, ठीक है, एक पार्ट और देखो है वाई द, देखो टाइम्स बी गेट देयर, वी गेट देयर, यहाँ पे इसमें देखते हैं बी गेट देयर, फिर देखो बी हैव गॉट देयर, बी हैव गॉट देयर, देखो बी गेट देयर का बी हैव गॉट देयर नहीं बन सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, बी गेट देयर यानी कि बिहार का पहला रूप है जिसमें हैव तो आएगा नहीं, तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। तो बचा है आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी बचा है। ठीक है जी, इसको चेंज क्यों करना, जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बी गेट देयर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट हेयर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। डी कटने का मेन कारण है सेकेंड पार्ट को पैसिव जो बनाया है वो गलत बनाया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैप्स एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ द टाउन प्लाइंग रेगुलेशंस। अब यहाँ पे देखो विल हैव, जब यहाँ पे विल हैव आ गया तो आप क्या ढूंढिएगा, आप मेरे भाई ढूंढिएगा विल हैव टू। अब यहाँ पे देखो टू बी है, टू बी, टू पुल है, 2 + V1 है, तो क्या हो जाएगा 2B V3 पुल्ड। ठीक है, 2B पुल्ड हो जाएगा V3। तो आप ढूंढिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, विल हैव टू बी पुल्ड, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे विल हैव टू बी पुल डाउन, ये भी चलो चलेगा। यहाँ विल हैव नहीं लगाया है, गलत है ये। फिर यहाँ पे देखो है विल हैव टू बी पुल डाउन, चलो तीनों में सही है। अब चेक करना और देखो, इसको आगे पढ़ते हैं। टू बी प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बी कंप्लाइंट विद, चलो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखो यूज किया है हैव नॉट बी कंप्लाइंट, कंप्लाइंट बाय यू। ठीक है जी, कंप्लाइंट बाय यू, यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज कर दिया, देखो ये गलत है। ठीक है ना जी, यहाँ पे कंप्लाइंट विथ होता है, आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लाइड विथ, कंप्लाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, जबकि यहाँ बाय यू लगाया है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर आपका बात करते हैं यहाँ पे देखो कंप्लाइड के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाया है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन बचा है सिर्फ ए, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ही हैज रिटन द पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। यहाँ पे देखो हैज भी थ्री, जब भी कहीं हैज भी थ्री होगा आप ढूंढिए हैज बीन भी थ्री। यहाँ पे देखो हैज बीन भी थ्री, देख सकते हैं हैज बीन भी थ्री, हैज बीन भी थ्री। चलो इसमें मेरे भाई हैज बीन भी थ्री नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, तो दो तो गया काम से। आप चेक करो, अ पोएम हैज बीन, ये देखते हैं, अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन, फैसिनेट्स एवरीवन यानी कि इसको चेंज नहीं किया है। जबकि सेकेंड में देखो एवरीवन इज फैसिनेटेड, देखो यहाँ पे V1 है, यहाँ सॉरी यानी कि सिंगुलर वर्ब है, ये V1 मान लो, ये V5 है, तो इसका जो बनेगा मेरे भाई पैसिव वो क्या होगा, इज प्लस V3, एजेमार प्लस V3। तो यहाँ पे इज प्लस V3, देखो यहाँ पे इज प्लस V3 बिल्कुल करेक्ट किया है, इधर हैज बीन V3। मतलब कि दोनों पार्ट को, ये जो सेकेंड पार्ट है बी ऑप्शन है, दोनों पार्ट को क्या किया है, पैसिव बना दिया, जबकि ए वाले पार्ट में सिर्फ एक भाग को पैसिव बनाया है, इसलिए मेरे भाई ऑप्शन बी होगा, इसका दोनों पार्ट का पैसिव होगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो आप जो कर रहे हैं ना वो क्या है, वो है चेंज इनटू पैसिव, तो पैसिव बदलना होता है तो दोनों पार्ट का पैसिव बन सकता है, इसलिए हम लोग दोनों पार्ट का पैसिव बनाते हैं। ऑप्शन देखेंगे, हाँ अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तब चलो 8 कुछ हद तक ठीक था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। चलो भाई 69। और कोई भी देखो एक बात बताते हैं, अगर किसी प्रकार का अगर हम बता रहे हैं, अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप ना एक बार कमेंट करके जरूर पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप उसको रिप्लाई करें। ठीक है, जल्द से जल्द रिप्लाई करें, इसलिए आप नीचे कमेंट करके अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप पक्का वहाँ पे डालिए। चलो मेरे भाई आते हैं, देखो विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाई मी। देखो यहाँ पे बी मॉडल है, फिर बी है, फिर आपका भी थ्री है, तो मेरे भाई ये है पैसिव, ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो बाई मी ये भी बता रहा है पैसिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई बनेगा, सब्जेक्ट आई, चलो सब में आई बनाया है। यहाँ पे देखो विल, एक बात बताते हैं, जब भी आप ना जो वर्ब सबसे एक्जेक्टिव वर्ब जो आगे करते हैं वो ना विल नहीं होता है, विल नहीं, विल को आप सब्जेक्ट के पहले यूज नहीं कर सकते हैं, अगर करना ही होता है तो फिर क्या होता है, शैल, शैल कर सकते हैं। हाँ आई के साथ बिल लगता है कोई बात नहीं, लेकिन वो इंटरोगेटिव में नहीं लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल नहीं होगा, तो बिल हटाइए, शैल आई सही है, शैल आई सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन शैल आई, कहीं और वुड नहीं होगा, एवर शैल, एवर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा शैल आई। ठीक है जी, शैल आई, यहाँ पे एवर आगे क्यों करेंगे मेरे भाई, शैल आई सही है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यहाँ पर एवर पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये गलत, यहाँ पे ये इसका जगह जो गलत है, तो 69 का जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। चलो देखते हैं एक बार 70। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये मेरे भाई ये आपका ऑलरेडी पैसिव है। देखो आर प्लस भी थ्री, आर प्लस भी थ्री, तो ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव है, तो आपको इसका बनाना है एक्टिव। ठीक है जी, ये एक्टिव बनाना है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो आई रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। चलो देखो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज ये देखना, ये सिंपल पास्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है जी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव है ना, तो एक्टिव भी बनेगा इसका। देखो सिंपल से, तो सिंपल सा एक्टिव क्या हो जाएगा, देखो जब भी आप ना इस तरह का इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, V1 से। एक बात तो सुन लो, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, V1 से। बेसिक रूल आपको पता है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, V1 से। तो ऑप्शन ये हो जाएगा प्लीज, प्लीज इसलिए लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लीज, फिर आपका आएगा टू बी है, 2 + V1 है, ये बदल देगा V1 में, परमिट हिम। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 70 का ऑप्शन ए होगा। अगर बात बोलते तो ऑप्शन बी भी सही था, ठीक है, आई रिक्वेस्टेड यू परमिट हिम, आई रिक्वेस्टेड टू यू परमिट मी, ये भी सही था। ठीक है जी, ये भी सही था, ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए लगाइए, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए देखते हैं 71। चलो 71 देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनीमोर।
अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बता रहे हैं कि जो एक वर्ब होता है गो, उसका ना पैसिव नहीं बनता है। जैसे कि आप देखो, अगर हम बात करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर बात करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, और आपसे पूछे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट वही होता है जिससे हमको इसका सवाल करते हैं व्हाट से, और उसका उत्तर देता है। तो अगर देखो इसमें व्हाट से सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि गो है, तो गो में जो क्वेश्चन होता है वो वेयर से होता है, कहाँ जा रहा है, तो वो तब कहेगा स्कूल जा रहा है। तो कहाँ का जवाब है ना, वो प्लेस देता है, वो नहीं देता है, ऑब्जेक्ट तो देगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है तो भी पैसिव बनने का तो सवाल ही नहीं होता है, इसलिए जो गो वर्ब होता है ना उसका पैसिव बनता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपको 70 यहाँ पे 1, ठीक है जी। तो गो का तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे गो का जो गोइंग है वो वही रहेगा, तो बनेगा किसका? तो यहाँ देखो टू टोल रेट 2 + V1, तो इसका बन जाएगा 2V3, टू बी टोलरेटेड, टू बी टोलरेटेड, टू बी टोलरेटेड। यहाँ पे देखो बीइंग लगा दिया है, गलत है, गो का होगा ही नहीं, तो हाँ तो बीइंग तो होगा नहीं, इसमें भी बीइंग लगाया ये भी गलत है, इसमें भी बीइंग लगा दिया ये भी गलत है, क्योंकि गोइंग का तो बनेगा नहीं, तो बीइंग के क्यों लगाइएगा? तो यहाँ पे बचा है आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है जी। यहाँ पे गो का पैसिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बीइंग नहीं लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए 72, द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पैसर बाय ऑन द बीजी थाउटफेयर लास्ट नाइट। यहाँ पे देखो वर बीइंग लाफ्टेड, ये कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये सॉरी कंटिन्यूअस जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका क्या बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कंटिन्यूअस का ये ना पैसिव फॉर्म है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसका जो कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म है तो इसका बनेगा कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। तो एक्टिव में खोजो पास्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? वाज प्लस V3, वाज या वर्ब प्लस V3, ढूंढो कहाँ है भैया? ओ सॉरी क्या कर रहे हैं, वाज वर्ब या V4, एक्टिव में वाज वर्ब या V4 होगा ना, ढूंढते हैं कहाँ है, वाज वर्ब V4 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हटा वाज, चलो वर है, V4 है, V4 है, चलो एक में तो है, वर V4 एक में है, नॉन ऑफ दिस, चलो इसको भी चेक, तो सबको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नॉन ऑफ दिस इसमें आ गया, ठीक है जी। तो चलिए पहले बी ऑप्शन और बी सी में देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, पहले बी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका सी देख लेंगे, ठीक है जी। चलो देख लेते हैं बी। द पैसर वाई वर लाफिंग एट द वॉयज ऑन द बीजी थ्रू फेयर लास्ट इवनिंग, सही है। द वॉयज वर लाफिंग एट द पैसर वाई, एट द पैसर वाई, ठीक है, ऑन द बीजी थॉटफुल लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। द वॉयज वर लाफिंग, चलो क्या बात है, ठीक है मिल गया। द वॉयज वर लाफिंग, देखो यहाँ पे द वॉयज वर वाज लिविंग लाफिंग, वाई पैसर वाई, पैसर वाई, तो यहाँ पे जो वाई के साथ जो आया ना वो इसका जो एक्टिव होगा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट जो होगा द पैसर वाई होगा, ना कि द वॉयज होगा, तो यहाँ पे इसको हटाइए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ठीक है जी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट का यहाँ खेला है, जो तो कि यहाँ पे द वॉयज लगाया ये गलत है, ठीक है जी। सब्जेक्ट यहाँ पे द पैसर वाई, वाई के बाद जो होता है वो इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। ओके चलो 73, द पुलिस आर रिक्वेस्टिंग सॉरी क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस का है, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो होगा 73 V1 प्लस ING, उसके बाद आप ढूंढियो पहले बीइंग, पहले बीइंग ढूंढो, बीइंग कहाँ है? आर 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 ना 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 ना, बीइंग बीइंग बीइंग, हैव बीन नहीं, इसमें भी बीइंग नहीं है, और बीइंग हैव बीन अपोलॉजी, इसमें बीइंग नहीं है। अब चलो मिल गया, इसमें बीइंग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम कन्फर्म। V4 है तो भैया मेरे भाई बीइंग होगा, बीइंग होगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए में बीइंग है, ऑप्शन ए डी में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी चलिए देखते हैं 74, बिफोर दे इन्वेंटेड V2 है जी, प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग। यहाँ पे देखो V2 है, V2 तो वाज वर या V3, वाज V3, वाज V3, वाज V3, वाज V3, तो एक पार्ट सब सही है, एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड पार्ट चलते हैं। पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग, हैड टू राइट, देखना हैड टू राइट, इसका बनेगा हैड टू बी रिटन, हैड टू बी रिटन कहाँ है? देखो मेरे भाई हैड टू बी रिटन सही है,
हैड टू बी रिटन सही है, यहाँ पे हैड टू राइट सेम टू सेम कर दिया गलत है, वाज लगा दिया गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा है आपका। चलो देखो फर्स्ट देखते हैं, बिफोर पेंटिंग वाज इन्वेंटेड एवरीथिंग हैड टू रिटन बाई हैंड। चलो ठीक है, ये अच्छा है। बी देखते हैं, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय देम एवरीथिंग हैड टू बी रिटन। तो यहाँ पे हैंड कहाँ गया? अरे भैया हैंड कहाँ गया? सेकेंड में हैंड गायब कर दिया, तो ये ऑप्शन बी भी कट गया। तो ऑप्शन बी भी कट गया, तो आपके पास बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 74 का ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं 75। डिड है भाई, तो वाज होगा। डिड का यहाँ पे वाज होगा, तो यहाँ पे देखो वाज लगाया, डिड का डिड तो होगा नहीं, वाज लगाया। वाज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड? हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड, यहाँ पे देखो V1 है, इज प्लस V3, इज प्लस V3 बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, तो 75 का ऑप्शन ए। थोड़ा स्पीड में करते हैं क्योंकि बड़ी स्लो कर रहे हैं आज में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 76। देखो थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल आराम आराम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में आप थोड़ा सा स्पीड कर देंगे। ये देखो वाई डिड यू, तो वाई डिड है तो यहाँ पे वाज होगा। ठीक है जी, वाज। ठीक है जी, वाज यहाँ पे सही है। उसके बाद योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू। यहाँ पे देखो टू गिव मतलब टू गिव है, 2 प्लस V1 बदलेगा 2B3 में, टू बी गिवन क्या इसमें यूज किया है? नहीं, टू बी गिवन ना, यहाँ पे गिवन 2 नहीं, टू बी गिवन ठीक है, टू बी गिवन ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑप्शन डी में क्या है? तो ऑप्शन ए और सी तो गया, ए और बी गया, सी में देखो यहाँ पे जब आपका डी में देख लो पहले डी, जब इंट्रोगेटिव देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में जो वाज है मेरे भाई वो पहले होता है, सब्जेक्ट के पहले वाज होगा। ठीक है जी, तो वाज पहले हो जाएगा, तो इस कारण से यहाँ पे ऑप्शन डी भी चला गया, तो आपके पास बचा ऑप्शन सी। ठीक है जी, वाज ही है जो कि पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं 77। ठीक है, पहले आप आराम से बेसिक रूल से चेक करो कि कौन सा सही है। ठीक है, जो गलत है वहीं पे एलिमिनेट कर दो, जो बचा है फिर उसको दोबारा फिर चेक करो कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। आइए 77 देखते हैं। 77 में आपको दिख रहा है, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे। ठीक है जी, हैदराबाद टुडे, तो ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट का है, तो आप ढूंढना पड़ेगा इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, डू इज एम आर प्लस V3। हो गया भाई, हो गया इज एम आर प्लस V3। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूज किया है, 77 का ऑप्शन सी। चले 78 आ जाओ फास्ट। वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई? कल में पिछले वीडियो में भी आया था, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, मतलब हो हल्ला जो बोलते हैं ना, हो हल्ला। ठीक है जी, हो हल्ला होता है। हाँ जी, एक बात और बताते हैं, ये जो है यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। चलो हो हल्ला यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, सॉरी मार्क कीजिएगा, इंटरोगेटिव है। हाँ जी, वाई आर, तो मेरे भाई ये आर, वाई आर यू, तो बनेगा इसका 78 है ना, हाँ चलो ठीक है, इसका बनेगा इज एम आर, उसके बाद बिंग, ढूंढो इज एम आर बिंग, विंग। चलो क्या बात है, सब में लगा दिया। वाई आर आ, चलो देखते हैं पहले बारी बारी से, डी देखते हैं। वाई आर ह्यू एंड क्राई इज विंग रेज्ड बाई यू, यहाँ पे देख रहे हैं रेज्ड बाई यू, तो इज विंग फिर V3, इज विंग V3 फिर बाई यू, फिर आपके यहाँ पे यूज किया वाई आ ह्यू एंड क्राई। चलो क्या बात है, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है यार, रुक जा। हाँ जी चलो सॉर्ट आउट हो गया, ओके। चलो यहाँ देखो सी और डी, अरे मेरी भाई सी और डी में देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये इंट्रोगेटिव है, दिख रहा है, तो इसमें से आप इंट्रोगेटिव है, इसलिए मेरे भाई इज और आर जो होगा वो तो आगे होगा। अरे भैया वो तो आगे होगा ना, भाई के बाद तुरंत आ जाएगा, भाई के बाद ही आएगा, इसलिए मेरे भाई सी और डी काटो। तो आपके पास बचा है 2, एक ए और एक बी,
अब आपको अभी जस्ट हम बताए हैं कि मेरे भाई ह्यू एंड क्राई जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो मेरे भाई ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, तो यहाँ पे गया काम से ऑप्शन बी यहाँ पे सिंपल, बिल्कुल आसान तरीकों से चुन लो। ठीक है जी। हाँ चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई देखते हैं 79। हाँ जी ओके कहाँ, हाँ जी चलो आजा 79। दे से डैट देयर आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स। अब दे से डैट कहा जाता है कि, यहाँ पे वही कहते हैं नहीं, कहा जाता है कि, कहा जाता है कि होता है इट इज से डैट, तो इट इज से डैट, इट इज से डैट, इसको हटा पहले। इट इज से डैट डैट देयर आर पीपल। अरे मेरे भाई पीपल की बात थोड़ी हो रही है, पीपल का कहीं देखो जिक्र है, पीपल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये भी गया, लिविंग का बात हो रहा है, लिविंग थिंग, ठीक है, जीवों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। चल तो वो 80 भाई। अब फोर्टनाइट समझते हैं? फोर्टनाइट होता है एक टाइम ड्यूरेशन जो कि अमावस्या से पूर्णिमा तक होती है, अमावस्या से पूर्णिमा तक होती है, ये 14 दिन की होती है। ठीक है जी, 14 दिन तक होती है, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाती है पूर्णिमा से अमावस्या, ये 14 दिन का होता है, इसे कहते हैं फोर्टनाइट। आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड, हाँ जी कन्विक्टेड, चलते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो वाज भित्री, ये पैसिव है, ये पैसिव है। फॉर द रेप एंड द मर्डर ऑफ दिस क्लास हिज क्लासमेट द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ ऑन मंडे। तो वाज और भित्री, ठीक है जी, वाज और भित्री है, ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव के लिए आपको V2 ढूंढो, V2। चलो देखते हैं V2 कहाँ है। फोर्टनाइट आफ्टर ही हैड क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है जो हैड लगाते हो? हैड नहीं, ही वाज, चलो वाज लगाया है, वाज, ओहो वाज कहाँ, V2 चाहिए, V2 हमें चाहिए। फोर्टनाइट ही वाज, सॉरी वाज, ही वाज कन्विक्टेड, ये भी ठीक है भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। कन्विक्टेड फॉर द रेप, ओके। फोर्टनाइट आफ्टर वाज विन क्यों आया? विन का कोई तो बात नहीं बन रहा है, ओके एक मिनट, कहाँ है? हाँ विन तो होगा नहीं भाई, विन नहीं है भाई, कहाँ जो विन होगा? तो आपके पास सी और बी चेक करना है ना, सी और बी चेक करना है। चलो देखते हैं सी और बी चेक करके। हाँ चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं ना, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट दोनों देखते हैं। हाँ जी ये देखो क्या है, अपोनेंट वाज दिए, फिर अपोनेंट आफ्टर ही वाज, चलो ठीक है। उसके बाद आता है मर्डर हिज, द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड, यहाँ पे V2 है, सेंटेंस्ड हिम टू द डेथ पेनाल्टी। ऑप्शन बी देखते हैं, फॉर द रेप और मर्डर हिज क्लासमेट ही, यहाँ पे देखो ही हैज बीन सेंटेंस, यहाँ पे देखो ही वाज सेंटेंस, यहाँ पे ही वाज सेंटेंस होगा, हैज नहीं होगा भाई, हैज गलत होगा, क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंस्ड ही, V2 है, V2 का बनता है वाज V3, V2 का बनता है वाज V3, यहाँ पे देखो वाज V3 यूज हुआ है सेकेंड पार्ट का, ये सेकेंड पार्ट का गलत किया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। हाँ बिल्कुल आराम से चेक करो, ठीक है ना, थोड़ा लंबा है कोई बात नहीं, दोनों है, दोनों पार्ट को चेक करो, जो सही है वो आंसर, तो आप ST का यहाँ पे सी हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, चलो भाई देखो कभी कभी टाइम थोड़ा बहुत लगेगा भाई, लगेगा क्योंकि बिना टाइम का कुछ ना होता है। 81 देखो, देयर डॉग बीट V2 है, तो V2 का क्या होगा? वाज प्लस V3, वाज V3, नहीं, वाज V3, वाज V1 नहीं, वाज V10, बीट तो V1 हो गया भाई, V2 हो गया ना। आपको एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या वाज V10 होगा, V3 होगा, V3 ऑप्शन सी। चलो हटाओ फटाक, चलो ऑप्शन सी, ठीक है जी, बीट यहाँ V2 ही है, V10 होगा, V3 वाज प्लस V3 बनेगा। चलो आइए 82 देखें। द MD टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, MD टोल्ड अस, ये V2 है। फिर देखो बर V3 ढूंढो, बर V3, हाँ जी 82 देखते हैं। वी वर टोल्ड अबाउट द न्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है जी, बाई MD, इसका सब्जेक्ट था, इधर बाई बन गया, ये तो सही दिख रहा है भाई। आर तो होगा नहीं, क्या कर रहे हैं यार, आर तो होगा नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है जी, बिल्कुल सही है। अब बाकी CD देख लेना, ए सही है, ठीक है जी।
हाँ जी चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं, सीडी भी दिखा देते हैं भाई। देखो यहाँ पे ऑप्शन सीडी देखो, देख लो भाई, क्या बाज पर भी थ्री, बाज पर भी थ्री गया काम से, पता है नहीं होगा। चलो 83 देखो, 83 देख लो। हाँ जी एक बार देख के बताओ, एक बार देख लो, खुद देखो एक बार आराम से। हाँ जी देखते हैं। द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, हैड भी थ्री बीन है, बीन देखो, बाज नहीं, हैड भी थ्री बीन, ये भी नहीं। चलो खत्म कहानी, खत्म एकदम करेक्ट, 2 सेकंड में कहानी खत्म। चलो आ जाओ 84। सैली गेव द वेगर एंड ओल्ड सारी, गेव द वेगर भी टू वाज भी थ्री। चलो वाज भी थ्री, बीइंग नहीं, हैड नहीं। आओ, एंड ओल्ड सारी वाज गिवन टू सैवरी बाय द बेगर, क्या कर रहा है यार, बाय द बेगर के द्वारा थोड़ी दिया जा रहा है, बेगर को दिया जा रहा है। ऑप्शन ए हटाओ मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्यामली के द्वारा बेगर को दिया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो 85 देखो, एकदम आराम से देखो। दे आर गोइंग टू, जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई गोइंग का पैसिव नहीं बनता है, टू पर भी वन है तो उसको टू बी भी थ्री करो, टू बी परफॉर्म्ड, गोइंग होगा टू बी परफॉर्म्ड बाई देम, एकदम करेक्ट दिख रहा है, एकदम 85 का जो ऑप्शन है करेक्ट दिख रहा है भाई। चलो देख लेते हैं। इज गोइंग टू बी नहीं यूज किया है, गलत। हैवलेट इज टू, यहाँ पे भी नहीं यूज किया है, हैज तो होगा नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट। चल दो आगे बढ़ो। हाँ जी कहाँ गया, अरे यार क्या कर रहा है। चलो 86। आई वॉज सॉक्ड बाई द लेटर, अरे ये तो पैसिव है, बाई द लेटर ही बता रहा है, वाज प्लस भी थ्री बता रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है मेरे भाई, पैसिव। बनाओ एक्टिव, तो इसका एक्टिव के लिए भी टू ढूंढो। दे सॉक्ड, आई एम सॉक्ड, दे लेटर, द लेटर सॉक्ड, आई सॉक्ड, क्या बात है मेरे भाई। द लेटर बनेगा सब्जेक्ट द लेटर, ढूंढो कहाँ द लेटर, यहाँ भी द लेटर है। ठीक है जी, 86 का ऑप्शन सी होगा। देखो बाई के बाद जो होता है इधर सब्जेक्ट हो जाता है, तो द लेटर सब्जेक्ट बनेगा, फिर भी टू है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एकदम करेक्ट। चलो 87 देखो। हाँ जी 87 देखते हैं। 87 क्या है, समवन अस्टोल माई कार लास्ट वीक, अस्टोल माई कार भी टू, लस्टोल माई कार, समवन अस्टोल माई कार, तो भी टू है मेरे भाई। ठीक है जी, भी टू का क्या बनेगा, वाज वर भी थ्री, हाँ जी, वाज भी थ्री, हैज नहीं, पहले हटाओ, हैज नहीं। हाँ ओके चलो देखते हैं। माई कार वाज स्टोलन डैट पिक बाय समवन, ठीक है जी। माई कार वाज स्टोलन लास्ट वीक, अरे यहाँ पे तो प्रॉब्लम है मेरे भाई, डैट क्यों किया, लास्ट का डैट होता है क्या, नहीं तो लास्ट का डैट नहीं होता है। चलो ये भी देखो, लास्ट वीक, और माई कार बनेगा भाई सब्जेक्ट, लास्ट वीक माई कार एक साथ क्यों आता है मेरे भाई, लास्ट वीक आखिर में होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे पहले लास्ट वीक नहीं होगा, ऑप्शन बी। माई कार बाज ऑस्ट्रेलियन लास्ट वीक बाई समवन, ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट वीक माई कार बाज ऑस्ट्रेलियन बाई समवन, नहीं लास्ट वीक बाद में आएगा, ठीक है, पहले आएगा माई कार। हाँ जी, ऑप्शन बी 87 का ऑप्शन बी होगा। चलो 88 देखो, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन, डू सेल, क्या कर रहे यार, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये इंडेफिनिट है मेरे भाई, ठीक है, V1 है तो इसका ढूंढो, EJMR भी थ्री, गया, दो बचा देखते हैं। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलिंग बाय देम, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम, क्या बात है। कंस्ट्रक्शन इज के बाद V3 आएगा, सेलिंग V4 नहीं आएगा भाई। पैसिव में क्या होता है, V1 का जो पैसिव करते हैं वो क्या होता है, इज MR, उसके बाद V3 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेलिंग ना होके सोल्ड होगा। हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई 89, हाँ जी, शर्मा बाज क्लीनिंग, बाज कंटिन्यूअस, बीइंग ढूंढो, बीइंग, वाज बीइंग नहीं है, बीइंग विल, क्या बात है यार, वाज बीइंग, यहाँ पे इज बीइंग है, गलत है।
वाज बीइंग होगा, ऑप्शन सी। 89 का ऑप्शन सी। चलो जल्दी करो। 90 आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। V2 इंडिफिनिट है वो, इंडिफिनिट V2 का क्या बनेगा, वाज बार V3, वाज V3, इस तो होगा नहीं, बार बार V3। यहाँ पे देखो वाज, ये भी गलत है, बाई आई नहीं होता है मेरे भाई, बाई मी होता है, ठीक है जी, बाई बी होता है, गलत है। चलो आपको 2 ऑप्शन और दिखा देते हैं जल्दी से। चलो आइए देखिए, इसका 2 ऑप्शन और देख लो। लास्ट वीक आर न्यू शर्ट बाज अबाउट, बाज प्लस V3 फिर बाई मी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैड नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपके पास बचा ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आज थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, पिछले 2 वीडियो में थोड़ा सा टाइम कम लगा था, आज लग गया। इसका कारण है कि थोड़ा सा डिटेल करने में ना टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम दीजिए, डोंट वरी, आराम से सीखिए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर बाकी का जो भी क्वेश्चन है हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। तो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है जी। पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।